ठीक है, वेलकम बैक। वेलकम बैक। ठीक है, थोड़े 10 मिनट ज़्यादा रखे, पढ़ते सो रहे। सबके सोने का टाइम हो रहा है, हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो मेरे घर पे तो पता नहीं सब सो गए होंगे, बट तेरे घर पे अभी कोई नहीं सोया, सीरियल देखे। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट, मतलब यहाँ दो चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ मुझे रियलाइजेशन हो रही है कि मेरे से प्रूफ नहीं हुआ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे अंदर इंटरनल फाइट चल रही है। बट दूसरी तरफ मेरे को एक इट्स अच्छी ओके। दूसरी तरफ मेरे को एक अच्छी चीज़ दिख रही है कि तू खुद से कोशिश कर रही है, सोल्यूशन पढ़ के उसे प्रूव करने की कोशिश कर रही है। तो मैं इसके चक्कर में इसको अंडरमाइन या इसको इग्नोर नहीं करूंगा। तो सबसे पहले बिफोर आई सॉल्व दिस, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि तू समझा, तेरे को कितना समझ में आया। अच्छा ठीक है, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया पहली बार, बट मुझे जितना भी थोड़ा आया, बहुत ही लेट्स समझ। लेट्स गिव इट अ। हाँ, एनसीईआरटी खोलूं, क्या करूं हाँ बता। हाँ। तो नहीं, मैंने लैपटॉप पे खोल रखी है एनसीईआरटी। चल तू बता क्या करें, साथ में हाउ डू लैपटॉप देखा हमें है। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है। हाँ, हमें ये प्रूफ करना है कि हाँ, हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा कॉसिक्स होता है वो ग्रेटर, जो हमारा साइन एक्स होता है वो ग्रेटर होता है कॉसिक्स से, और जो हमारा वन होता है वो ग्रेटर होता है साइन एक्स से। तो मींस cos वो वाला ग्रेटर, वैसे वाला साइन किस कहते हैं उसे। ग्रेटर देन, लेस देन, हाँ इंग्लिश सीख लेते हैं। दिस इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ ये तो मतलब इतना तो कम ऑन। हाँ, cos x इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि लेस देन है ना। ठीक है, साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स ओके। लेस देन इक्वल टू 1। वन, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूफ हाँ कैसे करेंगे, चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। हाँ। तो अगर मुझे कहानी आगे बढ़ानी है तो पहले तो मैं अपना यूनिट सर्कल देखना चाहूंगी। मैं यूनिट भी अपना सर्कल। यूनिट सर्कल देखना चाहूँगा। फिटर। ठीक है, अब यूनिट सर्कल में मैं एक फिगर बनाना चाहूंगी। कहाँ से कहाँ पहले तक तो बना। हाँ, पहले तो जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा ओरिजिन है, ठीक वो है, ओ हो जाएगा। वो ओ हो ठीक है, जाएगा। जो मेरा एंगल, जो मेरा 0 डिग्री एंगल है, जो मेरा वहां पे है। ये उठा लूँ। हाँ हाँ, ये वाला। ठीक है, ए, ऊपर कहीं पर है मेरा सी, और दिस इज अ स्ट्रेट लाइन which meets another straight line. ये मेरा D हो गया, B है, दिस इज B, दिस इज C, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, दिस इज D and this angle is X. Okay, and I think this is unit circle, तो रेडियस मेरा 1 है। हाँ। Okay. तो फिर मैं, जो मेरा एरिया होगा ट्रायंगल ओ ए सी का, जो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए सी है। OAC। ठीक है, हाँ, पहले निकाल लेते हैं क्या क्या होगा। जो ट्रायंगल ओ ए सी का मेरा एरिया हम होगा वो होगा इसकी मैं। बात कर रहे हैं, एक मिनट, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल OAC तो हाँ फिर इसको कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये वाला हो गया ना, ये कह रही है ना। हाँ ओके, हाँ ट्रायंगल OAC रूप में बना देता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, मिटा दूंगा बाद में कलर कोडिंग। ठीक है, इसकी हाँ बात कर रहे हैं, ये कितना होगा। हाँ। तो ये जो मेरा ट्रायंगल है वो हो जाएगा हाफ ओ ए, मतलब जो मेरे बेस है, हाफ इंटू OA। ठीक है, और सी डी जो मेरी हाइट है। ठीक है, कूल। हाँ, अब मैं अगर अपना सेक्टर देखूंगी ओ ए सी, इसको मैं अलग कलर से जो लिखता मेरा हूँ। सेक्टर। हाँ ये कौन सा OAC। हाँ, ओ ए सी। ठीक है, ये वाला पार्ट। हाँ, ठीक है, वो वो हो जाएगा मेरा एक्स, जो मेरा एंगल है, डिवाइड बाय 2 पाई, एरिया जो ऑफ, मेरा। रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कैसे लिखते हैं, सेक्टर। सेक्टर पूरा लिख देता हूँ, सेक्टर OAC इज इक्वल टू कितना होगा, दिस इज हाँ द ग्रीन तो पार्ट पहले ना। तो मैं हाँ, तो पहले तो मेरा एंगल हो जाएगा एक्स डिवाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय
2 पाई जो हमारा 360 होता है, हम ठीक है, फॉर्मूला तो लगा रहे हैं ठीक 2 है, पाई। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया जो हम कंसिडर कर रहे हैं सर्कल का। हाँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई पाई, मल्टीप्लाई बाय ओ ए का स्क्वायर जो हमारा रेडियस है। तो पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया लो, उसको इस हाँ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो कि एक्स डिग्री, एक्स रेडियन है तो एक्स अपॉन 2 पाई, अगर ये डिग्रीज में होता तो फिर मैं एक्स अपॉन 360 करता। हाँ, ठीक है, तो रेडियस ऑफ तो एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन। एरिया ऑफ सेक्टर हमने कब पढ़ा था, शायद 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, 10th में 10th में पढ़ा था, 9th में व्हाटएवर। 9th में। ठीक है, हाँ, तो अब अब मैं अपना एक और ट्रायंगल देखूंगी जो है मेरा ओ ए बी, बहुत कलरिंग जो हो मेरा गया। सुप्रीम ट्रायंगल है। इसको मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएसी कितना था, हाफ इंटू ओ ए इंटू सी डी। मल्टीप्लाई बाय सी डी। ठीक है, और हाँ, अब और मैं कलरिंग कर लेता हूँ। कलरिंग कौन सी कलरिंग करनी है, ब्लू कर लेते हैं इस बार, ब्लू नहीं किया। कौन सा करिए, सुप्रीम ट्रायंगल तो यही दिख रहा है मुझे सबसे सुप्रीम तो। हाँ, सुप्रीम ट्रायंगल जो ये वाला है, ठीक है, जो है हमारा ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाफ मेरा हाँ, हाफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए जो मेरा ओ ए। बेस है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए बी जो मेरी हाइट है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो हाँ, तो एक तो पार्ट अब हो मुझे गया, ये दूसरा मिल पार्ट गया हो गया और तीसरा पार्ट हो गया, 3 चीजें आ गई। अब ठीक है, मुझे ये पता है कि जो मेरा एरिया है ट्रायंगल ओ ए सी का, ठीक है, वो लेस देन है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी का, ठीक है, और वो भी लेस देन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का जो मेरा सुप्रीम हाँ, ये ट्रायंगल है। समझा दे, ये कैसे आया। क्योंकि मतलब अगर हम देखेंगे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, तो हम्म, मतलब वैसे देखने से ही दिख रहा है कि ओ ए सी मेरा इतना है, देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी का एरिया ज्यादा है, और हाँ, जो मेरा सुप्रीम। तो कह रही है, सही कह रही है, विजुअली दिख रहा है कि देखो येलो कलर कम आ रहा है ना, और ग्रीन कलर देखो ये कितना एक्स्ट्रा है, ग्रीन कलर ये वाला पार्ट ये एक्स्ट्रा है, तो ग्रीन बड़ा है रेड से और ब्लू सबसे बड़ा है। तो अगर मैं कलर कोडिंग में लिखूं तो कह रही है कि येलो सबसे कम आएगा क्योंकि वो छोटा सा है, ट्रायंगल है, अंदर है सर्कल के। ठीक है, और फिर आएगा मेरा ग्रीन, और फिर आएगा मेरा ब्लू, सबसे ऊपर है मेरा ब्लू सुप्रीम। ये मेरे एरिया आएंगे, तो मेरे पास एक इनइक्वालिटी आ गई। ठीक है, अब इसके हाँ, इसके बाद मुझे इनमें ये दिख रहा है कि ये जो हाफ हाफ है। ठीक है, इनको मैं लिख लूँ इनइक्वालिटी को, हाँ, लिख यहाँ लो पर लिख लिख लूँ। ये मेरा आ जाएगा, इस साइड लिखता हूँ मैं, सबसे छोटा है मेरा येलो विच इज हाफ, छोटा छोटा लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ हाफ। एक्चुअली नीचे वाले सर्कल के नीचे के पार्ट की जरूरत नहीं है ना, लो। तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ ताकि मैं थोड़ी जगह बना लूँ, क्योंकि जगह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अब। हाँ, तो मेरे पास इनइक्वालिटी है येलो, येलो है मेरा हाफ मल्टीप्लाइड बाय ओ ए मल्टीप्लाइड बाय सी डी। ये छोटा होगा ग्रीन से जो कि है x बाय 2 पाई पाई multiplied by pi मल्टीप्लाई बाय multiplied पाई। by OA square which will be less than half blue वाला जो है OA multiplied by AB। ठीक है, कर दिया, हाँ, इस O को ऊपर तो कर देते हैं। हाँ, हाँ, तो इन सब में हाफ ओ ए कॉमन आ रहा है, मुझे सिंपली दिख रहा है कि इन सब में हाफ ओ ए है। ठीक है, तो फिर मैं हाफ ओ ए को हटा के, मतलब इन सब में कॉमन ही आ रहा है, तो फिर मैं तो वो हटा ही देते उसको हैं, उसकी हटा जरूरत के, नहीं। हाँ हाँ, तो हाफ ओ तो यहाँ फिर से मैं हटा देता हूँ, ये OA स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ से ये 2 हट जाएगा और ये हाफ O यहाँ का हट जाएगा। काफी चीजें सिंपल हो गई। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो फिर अब मेरा बचा सी डी लेस अब मेरा देन बचा CD। हाँ, एक्स, पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि। अच्छा ये भी हटा देते हैं, पाई से पकड़ जाते हैं, x इंटू OA, ये तो बहुत सिंपल हो गया। CD इज लेस हाँ देन इक्वल टू x इंटू OA इज लेस देन इक्वल टू AB। ठीक है, हाँ, तो अब इसको, अब ये हमारी एक इक्वेशन, अब हम इसे रख देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। अब हम ना तो मैं बाकी इसकी ट्रायंगल बिठा दूं, इसका बाकी ट्रायंगल से काम हो गया। हाँ, तो अब हम ट्रायंगल्स की इसकी जरूरत तो नहीं है चीजें ना, देखते एरिया हैं। वेरिया का काम हो गया ना, एक नहीं, पार्ट कर लिया तूने।
हाँ ठीक है, रुक जा, मेरे को साफ करने दे, कितना साफ होता है। मच विजिबल, एक सेकंड, काफी कूड़ा मचा है। मच विजिबल, ठीक है, साफ साफ करने दो, एक सेकंड। सही है, एरिया कंपेयर करके मेरी इनइक्वालिटी आ गई, जिसमें साइड साइड लिखे हुए, लेकिन अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई, साइन थीटा कॉस थीटा साइन एक्स कॉस एक्स नहीं आया। हाँ। अब ठीक है, अगर मैं हाँ अब क्या करें? हाँ अब अगर मैं ट्रायंगल ओसीडी में देखूं, थोड़ा ट्रायंगल, झांकूं, तो ट्रायंगल ढंग से बना लो क्या? बहुत ओसीडी कलर कलर कोडिंग हो गया। नहीं ऐसे भी चलेगा। अच्छा ठीक है, कौन सा ट्रायंगल देखना है? ट्रायंगल ओ सी डी, ओ ओसीडी सी डी, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये ऐसे ही बोल रही है, तो कलर हटा देता अगर हूँ, ऐसे नहीं चलेगा, बहुत ही ज्यादा कलर हो रहा है, खूब गंद मच गया। इट्स अ कलरफुल। ठीक है, ये सर्कल ऐसे था, ठीक है, ये पॉइंट ए था, और ये ऐसे ट्रायंगल जा रहे थे, अबे, ठीक है, ये मेरा क्या था, बी, नहीं, इंसर्ट ही देखे था, हाँ ये बी था, फिर सी था, फिर डी था, बी सी, और एक परपेंडिकुलर यहाँ गिर गया। अब बता, और ये मेरा एक्स है। हम्म, अब ट्रायंगल ओसीडी की बात हो अब रही है, ठीक है। अब अगर मैं ट्रायंगल ओसीडी देखूं तो ठीक है, उसका जो साइन एक्स होगा, उसका जो ठीक है, साइन एक्स होगा वो सी वो सी डी डिवाइड बाय ओसी हो जाएगा। सही बात है, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई ओ सी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ। ठीक है, अब इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ सी डी डिवाइड बाय ओ ए, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस है, ओ सी और ओ ए दोनों ठीक रेडियस है, है। लिख सकता हूँ। हाँ। अब और अगर मैं tan x देखूं, हम्म, अगर मैं tan x देखूं और ट्रायंगल, एक मिनट, हाँ, अगर मैं tan x देखूं दूसरे ट्रायंगल में विच इज ओ ओ बी ए, ए, बड़े बड़े ट्रायंगल में कह रही है, ओ ए ओ बी, हाँ ठीक है, ओ ए बी। हाँ ओ ए बी, तो ये मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, मैं बताऊंगा, ये हो जाना चाहिए ए बी अपॉन ओ ए, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ। ठीक है, और हमारा जो ए बी है ठीक है, वो, हाँ, तो अब जो हमारा tan x ए, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ओ ए मल्टीप्लाई बाय tan x। हाँ, ओ इधर ले जा सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा ओ ए मल्टीप्लाई बाई टेन एक्स, ठीक है। सेम टू सेम हम sin x में भी कर सकते हैं कि सी डी इक्वल्स टू ओ ए मल्टीप्लाई बाय sin x। हाँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी सही है। सी डी की एक वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये सी डी की वैल्यू यहाँ फिट होगी और ए बी की वैल्यू यहाँ फिट होगी, ऐसा है क्या? हम्म, हाँ अब क्या करें? हाँ। तो अब हम सी डी की जो वैल्यू होगी, वो मतलब जो हमने अभी सी डी की वैल्यू निकाली है वो हम ओ ए उसमें डाल साइन देंगे एक्स, जो हमने ठीक अभी है, बनाया है। डाल दी, इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ओ ए ओ ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स विच मल्टीप्लाई इज बाय लेस देन एक्स, इक्वल टू ए बी की वैल्यू भी इसमें डाल देंगे। हाँ, which is ओ वो ए मल्टीप्लाई बाय tan x। ओ ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स, अब मुझे ओ ए भी कटता हुआ दिख रहा है। हाँ वो ये तो चाहिए था। हाँ। अब मेरे पास, इसको तो हटा देता हूँ, ओ ए को, ओ ए हट गया, और यहाँ से भी ओ ए हट जाएगा, तो मेरे पास आ गया साइन एक्स, एक्स और tan x। इसका मतलब साइन एक्स हमेशा x से छोटा रहेगा और x हमेशा tan x से छोटा रहेगा, x बीच में रहता है साइन एक्स और tan x के। हाँ दिस इज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ। तो फिर इसके बाद जब हमें अब हमें प्रूव अब करना है सब कि हटा दो आप, sin x, हाँ, अब इसका सारा अब काम हो गया हमें, शायद, हाँ। हाँ हाँ, हमारा अब सारा काम हो गया। तो तो दो फिर चीजें की हमने, हमें जो, पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले, और फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री से जो साइड्स थी उनको ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में लिखा, ओ ए कैंसिल कर दिया, तो हम यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं समझ लूंगा, फिर एक बार मैं भी अपने तरीके से समझाऊंगा, ताकि मेरे भी ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब हाँ। अब इसके बाद हम जब यहाँ पे आ गए, हमें पहले क्या प्रूफ करना था? हमें ये प्रूफ करना था कि हमारे जो हमारे जो वो है, जो हमारा, हमें कुछ सैंडविच लाना था साइन तो एक्स डिवाइड सैंडविच बाय लाना था, एक्स ठीक के। है, हाँ। ठीक है। तो फिर मैं, अब मुझे सिंपली दिख रहा है कि
वहाँ पे sin x है और x है और tan x है, तो मैं सबको sin x से डिवाइड कर दूंगी ठीक है, मैं लिख जिससे लेता हूँ मेरा sin x आंसर आ अपॉन जाए। sin x is less than equal to x upon sin x is less than equal to tan x upon sin x। तो sin x से sin x कट जाएगा, tan x और sin x, tan x होता है sin x upon cos x, तो ये sin x है अपॉन cos x, नीचे आ जाएगा cos x, तो sin से sin कट जाएगा। This will give me 1 is less than equal to x upon sin x is less than equal to 1 upon cos x। I'm very close। अब क्या करूं? अब अगर मैं इन सब का रेसिप्रोकल कर दूं ठीक है, तो भी तो ये बीच तो में ही रहेगा। तो ये बीच में रहेगा, बट वो जो दो साइड की वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे ये मैं समझ में नहीं आया मुझे, व्हाट डज दिस मीन? जैसे अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी तो जो मेरा 1/cos x है वो cos x हो जाएगा और वो 1 की जगह ले लेगा, मतलब जहाँ क्यों पे, ले लेगा हाँ, उनकी जगह? क्योंकि वो रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम उसका। तो हमेशा जगह लेते रहे रेसिप्रोकल में। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, मेरे को मैथ से समझ में आता है। लेट मी टेक सम एग्जांपल्स। अगर मेरी वैल्यू है, मान लेते हैं 4, या चलो नंबर से लेता हूँ। अगर मेरी वैल्यूज है 1, 10 और 100, ठीक है, 1, 10 और 100, मेरे को ये पता है 10, 1 और 100 के बीच में आता है। अब मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/1 और ये हो जाएगा 1/100। ठीक है, इसको हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं नहीं हटाता, अपना खेल थोड़ा साइड में कर लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया 1/1, अभी इक्वल टू नहीं लगा रहा, 1/10 और 1/100। ठीक है, तीनों रेसिप्रोकल ले लिया मैंने। अब 1/1 होता है 1, 1/100 होता है 0.01 और 1/10 होता है 0.1। तो साइन किस तरफ जाएंगे? साइन इस तरफ हाँ, जाएंगे। तो साइन, हाँ, उल्टे चले जिसमें जाएंगे वो। इसका मतलब रेसिप्रोकल लेने पे साइन फ्लिप हो गए। हम्म, पहले लेस देन इक्वल टू वाले साइन थे, अब ग्रेटर देन इक्वल टू वाले साइन है। हम्म, तो यही कह रही होगी कोची शायद, जब तुम इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि ये 1/cos x है तो cos हो जाएगा। और अगर साइन लेस देन हम्म, इक्वल टू है तो अब साइन ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएंगे। ये कहना चाह रही होगी, हम्म, ये कहना चाह रही है। हम्म। ठीक है, अभी मिटा देता हूँ। ओके, अब क्या करें? तो अब हमारा ये आ गया कि 1, तो अब हमें हमारी इक्वेशन मिल गई। तो अब हमें अगर लिमिट निकालनी है तो ठीक अब है, अगर अपने पहले वाले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, अगर हमें तो बाय द लिमिट वे ये जो चीज निकालनी लिखी है। हुई है दोनों सेम लिखी हुई है ना। हाँ, हाँ, अगर मैं एक तरफ से देखूँ इनइक्वालिटी, अगर मैं इसको फ्लिप करके लिखूँ तो ये cos x से छोटा है sin x बाय x से, विच इज छोटा 1 लेस देन 4। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कर दिया प्रूफ, तो ये यहाँ का काम खत्म हो गया। अब आपके क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन था वो था कि मुझे लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x डिवाइड बाय x की लिमिट इक्वल्स टू करना है। ठीक तो है, फिर, हाँ, तो फिर अब मैं अगर देखूंगी तो, तो तीनों में लिमिट लगा लेते हैं। हाँ, लिमिट x अप्रोचिंग 0 cos x is less than equal to limit x approaching 0 sin x by x should be less than equal to limit x approaching 0 1। भाई अगर ये हमेशा सही है तो 0 के पास भी सही होगा। हेलो, हेलो। एक सेकंड रुकिए, वायरलेस ईयरफोन्स खत्म हो गए। इसमें आज ज़्यादा पढ़ाई हो गई है। एक सेकंड, इसको साथ में चार्जिंग पे भी लगा लेता हूँ। इतनी बार गया खाने पीने, कभी चार्जिंग पे नहीं लगाया। इसे फिट कर लेते हैं। हाँ, ये मेरी आवाज़। हाँ, अब क्या करें? तो हाँ, तो अब मैं ना 1 मिनट के लिए sin x डिवाइड बाय x को भूलना चाहती हूँ कि
वो है ही नहीं। अगर मैं अपना लिमिट x की x अप्रोचेस 0 cos x निकालूंगी तो ठीक, मतलब वो 1 होता है, क्योंकि हमें cos पता x है तो कि फिर हमारा आपका cos x ऐसे जाता 1 है होता है। 0 के आसपास, तो ये कंटिन्यूस है तो ये तो 1 जाएगा, हम्म। तो ये 1 होता है। हाँ, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज दिख रही है कि 1 हम्म 1 लेस देन, हम्म हाँ, तो दोनों जगह मेरा 1 आ गया, 1 लेस देन 1 की इक्वल लिमिट टू तो 1 ही साइन। रहेगी, हाँ 1 की लिमिट तो 1 ही रहेगी, तो हाँ, चेंज 1 नहीं की लिमिट 1 ही रहेगी। होगा। हाँ, तो फिर मुझे दोनों तरफ 1 ही दिख रहा है, तो मतलब बीच में भी मेरा 1 ही आएगा, क्योंकि अगर दोनों तरफ 1 है तो मैं बीच में क्या लिखूंगी। सही बात है, अगर एक एक चीज है जो 1 और 1 के बीच में है तो फिर वो 1 ही होगी ना, हाँ इसे सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। हाँ, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ यूजिंग सैंडविच थ्योरम दिस मीन्स साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिट हो जाएगी 1। 1। ये लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 गोची ने ये प्रूव कर दिखाया, फुल फुल मार्क्स, इतना मुश्किल भी नहीं था, इतना मुश्किल नहीं था। बट बहुत सारी चीजें हो रही थी इसमें, हम्म तो सोल्यूशन पढ़ के तो गोची भी पढ़ लेगी, तो इससे इसमें भैया की क्या जरूरत है, फिर आप छोड़ दो एनसीईआरटी, मैं खुद कर लूंगी, अगर पढ़ पढ़ के पढ़ाना है तो फिर आप क्या कर रहे नहीं, मुझे भैया का भी सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि आप अच्छा पढ़ाते हैं ना। हो। पर हो गया प्रूव, यही बहुत से गोची, ये ये बिग ये डील है, तूने बैठ के साइन एक्स बाय एक्स प्रूव कर दिया। नॉट जस्ट दैट, तूने बीच में एक और चीज प्रूव कर दी विच इज मोर इम्पोर्टेंट, अगर इसको मैं हटाऊं, तूने बीच में एक चीज प्रूव करी थी, एक्स जो है वो मेरा साइन एक्स और टेन एक्स के बीच में होता है, हम्म ये मेरे को ज्यादा पसंद है, दिस इज मोर। ठीक है, मैं भी यही प्रूव करूंगा, मेरा भी प्रूफ सिमिलर है, बट मैं हो सकता है थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर पाऊँ, थोड़े से स्टेप्स खा पाऊँ। हाँ, ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब मेरी बारी, मेरा वर्जन देख लेते हैं, सेम ही है यप। बट ओके। तो मेरा सोल्यूशन क्या कहता है, सबसे पहले इंट्यूशन, सबसे पहले फील ले लो कि जो मैं करना चाह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट ऑल द वैल्यूज, फॉरगेट अबाउट नाम लेना है क्या लेना है, अगर मैं सिंपल सा एक ट्रायंगल बनाऊँ, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल, मान लेते हैं ये मेरा एक ट्रायंगल, ठीक है, हम्म कोई भी एंगल हो मेरा, इस ट्रायंगल का एरिया इस सेक्टर से कम होगा, स्मॉल ट्रायंगल का नाम हम्म लेता हूँ मैं, स्मॉल ट्रायंगल एस टी इज लेस देन इक्वल टू, एरिया की बात हो रही है, इज लेस देन सेक्टर, लेस देन हम्म इक्वल टू सेक्टर, चाहे तुम एंगल छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, इतना छोटा भी कर दोगे ना तुम, अगर लेट मी स्केल इट डाउन करके दिखाता हूँ, अगर मैं बहुत छोटा सा सेक्टर ले लूँ तो भी जो मेरा ट्रायंगल बनेगा उसमें कुछ ना कुछ गैप तो बचेगा ना, हम्म तो सेक्टर थोड़ा सा ज्यादा तो होगा, तो ये मैं बोल हम्म सकता हूँ चाहे तुम कितना छोटा और छोटा करो एंगल को, और छोटा कर दो, इतना इतना पास कुछ, इतना पास करो, तो भी जो मेरा ट्रायंगल बनेगा उसके बाहर कुछ हल्का सा पार्ट बच जाएगा सेक्टर का, हल्के से, हम्म जैसे सेब छीलते हैं ना वैसा हो जाएगा, हल्का चिक्कल बच जाएगा। तो अभी मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नो मैटर हाउ स्मॉल द एंगल इज, जो मेरा एरिया ऑफ हम्म ट्रायंगल है, ये जो स्मॉल ट्रायंगल है, स्मॉल ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल इज लेस देन सेक्टर, ठीक है, मैं सिर्फ फील लिया, मैंने प्रूफ करके नहीं दिखाया, प्रूफ बाद में करूंगा, पहले फील लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम्म अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि यार इस ट्रायंगल को खींच के बड़ा कर दो, हम्म तो इस बड़े ट्रायंगल के अंदर पूरा सेक्टर तो आ ही गया, हम्म पूरा सेक्टर तो आ ही गया, तो हम्म इसके बाहर का जो एक्स्ट्रा एरिया है इस ट्रायंगल को बड़ा कर देगा, तो दिस सेक्टर हम्म विल ऑलवेज बी लेस देन बिग ट्रायंगल, हम्म है ना, हम्म समझ में आया, ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर तो ऑलरेडी कवर्ड है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के बाहर ये हम्म एक्स्ट्रा एरिया भी है, हम्म तो मैं कह रहा हूँ ये एक्स्ट्रा एरिया कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे तुम कितना छोटा कर लो, एक्स्ट्रा एरिया हमेशा रहेगा, ठीक हम्म है। ये तो एक तरीका हो गया, ये तो एरिया वाली बात हो गई, बट हम एरिया पे जा ही क्यों रहे हैं, मैं तो पहले लेंथ की बात करता हूँ, एक इंट्यूशन एरिया वाला हो गया, हम्म अब एक इंट्यूशन में लेंथ का करता हूँ, लेंथ, ठीक है, मैं इसको कलर कोड करता हूँ, मान लेते हैं ये वाली मेरी एक साइड है, ये ग्रीन वाली एक साइड है, कॉर्ड है ये, ठीक है, हम्म और फिर मेरी एक ब्लू वाला मेरा सेक्टर है, इस सेक्टर को ब्लैक रहने देते हैं, ब्लू वाली मेरी ये लाइन है, हम्म ठीक है,
क्या देख के पता लग रहा है कि जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक आर्क है, आर्क इज ब्लैक आर्क ऑलरेडी बड़ी होगी सेक्टर से? क्या तुम कितना बड़ा हाँ ग्रीन में तुम क्या कर रहे हो? आर्क अगर तुम बनाते हो, ये तुम्हारी आर्क है, ठीक है, ग्रीन वाली चीज क्या होती है? सेगमेंट ज्वाइन करती है। तो सेगमेंट तो हमेशा छोटा होगा ना, ये तो शॉर्टकट है। आर्क है घूम के जाना, हाँ आर्क बड़ी होगी हाँ भाई, आर्क बड़ी होगी। हाँ तो आर्क विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन क्या क्या नाम है इसका, छोटा, स्मॉल लाइन, हाँ स्मॉल लाइन। आर्क छोटी होगी स्मॉल लाइन से, सॉरी आर्क बड़ी होगी स्मॉल लाइन से। सेम चीज़ में देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं फंस रहा था जब मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, बट मेरे को इंट्यूशन तो था, मेरे को पता था कि ये जो ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन, सो ग्रीन लाइन ग्रीन लाइन, ये जो ब्लू लाइन है मुझे दिख रहा है कि आर्क से बड़ी है, बट मैं इसको प्रूफ नहीं कर पा रहा था, यहीं फंस रहा था मैं। क्या दिख रहा है कि ब्लू लाइन बड़ी है, आर्क छोटी है? क्योंकि आर्क तो तुम्हें यहीं तक पहुंचाएगी, ब्लू लाइन तुम्हें और ऊपर तक लेके जाएगी। बट यहाँ पर मेरे को अच्छी एग्जैक्ट फील नहीं आ रही थी, मैं इसको समझ नहीं पा रहा था कि होगा कैसे, होगा कैसे। फिर इन्होंने एरिया वाला यूज किया। तो मैं दोनों दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो लेंथ है, इंट्यूशन है अभी, सिर्फ अभी कोई एंगल नहीं, कोई आर्क नहीं, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कुछ नहीं। एक सर्कल को लो और सर्कल को देखो ध्यान से, कितना ही छोटा कर दो ये एंगल, ये ब्लू लाइन हमेशा इस सर्कल से बड़ी रहेगी, इस सर्कल की ब्लैक वाली लाइन से बड़ी रहेगी, और ये ब्लैक वाली लाइन इस ग्रीन वाली लाइन से बड़ी रहेगी। ठीक है, पहली चीज हो गई। अब आते हैं, ओके, अब आते हैं, अब लेंथ पे आ ही गए, तो ओके ठीक है, लेंथ का काम हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। चलो इसको हटाते हैं, ठीक है। दोनों से कर सकता हूँ मैं, लेंथ से भी कर सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी करता हूँ। मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से करूँगा क्योंकि इन्होंने भी एरिया ऑफ ट्रायंगल से किया हुआ है। मेरे को पता है ये वाली लेंथ मेरी 1 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, ओके, एक मिनट, टू बेस इंटू के, अच्छा ठीक है। ये वाली ग्रीन लाइन लेता हूँ मैं, एक दूसरी चीज़ बताता हूँ मैं ये वाली ग्रीन लाइन लेता हूँ। दोनों ग्रीन लाइन छोटी है, बट ये वाली ग्रीन लाइन भी छोटी है, ठीक है। एक बार दोबारा लिखता हूँ मैं ग्रीन लाइन। तो ये मेरी ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन विल बी लेस देन ब्लैक एंड ब्लैक विल बी लेस देन ब्लू। चल अब मैं इसी से करता हूँ, छोड़ एरिया वाले से हटाओ, तुम्हारा एरिया वाला मेथड तूने देख लिया ना, अब मेरे वाले मेथड से करते हैं। तो मेरा प्रूफ, एरिया वाला हटाओ, मैंने एरिया का इंट्यूशन दे दिया। मेरा प्रूफ यहीं से शुरू होता है, लुकिंग एट द फिगर, दिस ग्रीन लाइन is less than the arc length and the arc length is less than the blue line, ठीक है। अब देखते हैं ग्रीन लाइन है क्या, ग्रीन लाइन है क्या। तो ग्रीन लाइन इज बेसिकली मेरा, अगर ये मेरा एंगल मेरा x है, अब आते हैं एंगल पे, अगर मेरा एंगल x है तो ग्रीन लाइन इज एक्चुअली द y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, cos x, sin x, ये मेरी लेंथ जो है वो sin x है। हाँ और वैसे भी देख सकते हो तुम, ट्राइंगल के सामने वाली जो लेंथ है ग्रीन अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है 1, दैट विल बी इक्वल टू sin x। हाँ तो ग्रीन लेंथ मेरी एक्चुअली है क्या, sin x, हाँ sin x, ओके। पहला स्टेप, ग्रीन लेंथ मेरी sin x हो गई, ओके। अब आते हैं ब्लू वाली पे। ब्लू वाली क्या है, ब्लू वाली लाइन अगर तुम देखोगे तो इस बड़े ट्राइंगल में, ठीक है, ये वाली लेंथ मेरी 1 है क्योंकि रेडियस है सर्कल का, ये मेरा रेडियस है सर्कल का, ये 1 है। तो अब इस ट्राइंगल में एंगल है मेरा x और ये लेंथ 1 है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो मेरा tan x हो गया। tan x हो जाएगी, बिकॉज दिस अपॉन 1 अपॉन 1 ये मेरा tan x होता है। तो ये ब्लू लेंथ मेरी tan x हो जाएगी, ये मेरी tan x हो जाएगी। हाँ अब बीच की चीज बचती है, बीच वाली चीज भी देख लेते हैं। बीच वाली चीज हम वहां से पढ़ेंगे जो हमने पहली क्लास पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास क्या कहती है कि भाई देखो, अगर तुम्हारा यूनिट सर्कल है, ठीक है, तो जितना तुम रेडियस कवर करोगे, अगर तुम एक यूनिट कवर करोगे रेडियस का तो तुम्हारा 1 रेडियन हो जाएगा। अगर तुम 2 रेडियस कवर कर, दो यहाँ पर आता है, अगर तुम 2 रेडियस कवर करोगे तो तुम्हारा 2 रेडियन हो जाएगा। उसी लॉजिक से अगर तुम x रेडियस कवर करोगे, सॉरी x ऑफ रेडियस कवर करोगे तो तुम्हारा x रेडियन हो जाएगा, x रेडियन हो जाएगा। यानी कि ये जो मेरी लेंथ है, आर्क लेंथ, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू x एंड यू आर डन। ये
This was a lot faster. ये इंट्यूशन बेस्ड है, लेकिन इसका रिगरस प्रूफ नहीं है। अब तुम बोलो कि नहीं नहीं मेरे को दिख नहीं रहा छोटी हो गई, मेरे को दिख नहीं रहा बड़ी हो गई, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, इनका ज्यादा बेटर है, मैं बोल रहा हूँ इनका प्रूफ बेटर है, इनका प्रूफ बहुत रोबस्ट है। इन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल से प्रूफ किया है। इन्होंने क्या किया, मैंने तो दिखा दिया, मैंने कहा देखो भाई दिख रहा है, देखो ये तुम्हें नहीं नजर आ रहा कि ये साइड इस लाइन से बड़ी, आर्क से बड़ी है, और ये आर्क इस ब्लू वाली लाइन से बड़ी है। इन्होंने कहा कि चलो नहीं भी दिख रहा कोई बात नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला इसका, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है जो तूने निकाल के दिखाया था, दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, बेस हमारा 1 है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट क्या है मेरी sin x, ठीक है ये हो गया। दिस इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कितना है x अपॉन 2 पाई, क्योंकि ये मेरा रेशियो है, x मेरा एंगल है और 2 पाई मेरा फुल एंगल होता है, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, आर तो मेरा 1 है, Pi r square. आर तो मेरा 1 है, तो पाई से पाई कट गया, ये x अपॉन 2 आ गया। इज लेस देन इक्वल टू, हम ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ इज लेस देन इक्वल टू बड़ा वाला ट्रायंगल जो है मेरा, उसका एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस है मेरा 1 इंटू हाइट है मेरी 10x, तो ये आ गया tan x by 2, ये आ गया sin x by 2, और ये आ गया x by 2, तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द सेम थिंग। sin x छोटा है x से और x छोटा है tan x से, एग्जैक्टली द सेम थिंग। इन्होंने थोड़ा हौच पौच करके बताया, इन्होंने साइड साइड लिए हुए, इन्होंने रेडियस 1 नहीं लिया, मैंने रेडियस 1 ले लिया तो मेरे कट गए वैल्यूज। घूम फिर के सारे लोग यही बोल रहे हैं sin x और x जो है मेरा वो sin x और tan x के बीच में आता है। Isn't it beautiful कि x की वैल्यू हमेशा sin x और tan x के बीच में रहती है। अब ना मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये जो आपने साइन लगाया लेस देन इक्वल टू, बट क्या वो किसी भी उसमें जो साइन x है वो x की इक्वल हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो लेस देन इक्वल टू क्या? ओ मैथ वाले थोड़े ना शैतान होते हैं, मैथ वाले वो ना कॉर्नर केसेस को पहले से दिमाग में रखते हैं। उनको पता है जीरो पे सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, साइन भी जीरो, एक्स भी जीरो, tan भी जीरो, फिर लोग बोलेंगे कि भाई, फिर लोग बोलेंगे कि भाई जीरो पे तो जीरो है, तो इसलिए वो चुपचाप इक्वल टू का साइन लगा देते हैं किसी को बिना बताए। तो हम लोग थोड़े चालाक होते हैं, स्मार्ट स्नीकी, स्मार्ट। बट नाउ यू नो। कॉर्नर केस तूने पूछा मैंने बता दिया, और किसी वैल्यू पे नहीं होगा, सिर्फ जीरो पे होगा। तो ऑल ऑफ दिस वी डिड जस्ट टू रीच एट दिस कंक्लूजन कि मेरा sin x और जो tan x है वो x जो है मेरा sin x और tan x के बीच में रहता है। नाउ आई डोंट नीड एनीथिंग, अब मेरा काम हो गया। इसके बाद तो माइनर मैनिपुलेशन है, यहाँ तक पहुँचना था, इसके बाद का तो मैं ही कर दूंगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक बार तुम यहाँ पहुँच गए, सब हटा देते हैं, तो वही किया जो तू कर रही थी, sin x से डिवाइड कर दो, ये आ गया 1, ये आ गया x by sin x, और ये आ गया 1 by cos x। मैं तो रीअरेंज भी नहीं करूंगा, मैं तो यहीं पे छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को मतलब ही नहीं, मेरे को तो आंसर चाहिए। यहीं पर लिमिट लगा दो, लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 की लिमिट हो जाएगी 1, लिमिट x अप्रोचेस 0, x अपॉन sin x इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 अपॉन cos x। तो डिनोमिनेटर को 0 मार दो, cos x जब 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 1 होता है। इससे फर्क क्या पड़ता है cos x न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, ये तो ताला तो नहीं लगा हुआ। तो x अपॉन sin x निकाल लो, तुम्हें तो sin x अपॉन x चाहिए, तुम x अपॉन sin x निकाल लो। इसकी वैल्यू 1 और 1 के बीच में होगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू खुद 1 होगी। सैंडविच थ्योरम कहती है कि कोई भी चीज अगर दो इक्वल वैल्यूज के बीच में है तो खुद उस वैल्यू के इक्वल होगी। तो लिमिट x अप्रोचेस 0, x अपॉन sin x इज एक्चुअली 1, और अगर कोई चीज 1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा। अब रेसिप्रोकल यहाँ पर कर लो, जब ऊपर दिक्कत आ रही थी रेसिप्रोकल में, तो सीधा लास्ट में करो ना, लिमिट x अप्रोचेस 0, sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1, एंड देयर यू हैव इट, sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। गुड, ये मेरा प्रूफ था, सेम है, मैं भी वही कह रहा था, इन्होंने भी वही किया, मैंने भी वही किया। मैं इंट्यूशन की तरफ से बढ़ रहा था, लेकिन मैं उसे रिगरस नहीं कर पा रहा था, मैं उसे सॉलिडिफाई नहीं कर पा रहा था, तो मुझे चीटिंग करनी पड़ी। इनफैक्ट मैं तो tan वाला इंट्यूशन भी ढंग से पकड़ नहीं पा रहा था, मेरे को सिर्फ साइन वाला इंट्यूशन चल रहा था। बट आई होप अब तेरे को ये समझ में आ गया होगा कि यार हम sin x अपॉन x को 1 क्यों बोलते हैं। थोड़ा सा आ रहा है? हाँ आ रहा है। यहाँ से दो चीजें और आती हैं, sin x अपॉन x, लिमिट x अप्रोचेस 0, तो 1 होता ही है, लिमिट x अप्रोचेस 0,
cos x भी 1 होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि 0 डालोगे तो 1 होता है, तुम यूज कर चुके हो। अब मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपॉन x, और cos x भी आ गया, तो आ गया 1/1। तो sin x और cos x को मैं लिख सकता हूँ tan x। तो यहाँ से मेरे पास एक प्रूफ आता है tan x अपॉन x भी 1 होता है। ये तीन चीजें हैं। इसमें एक छोटा सा कैच है, sin x के नीचे x है, tan x के नीचे x है, लेकिन cos x के नीचे x मत बट लगा cos देना। x के नीचे x नहीं है, और वो दिख भी रहा है कि ये 0/0 है, ये भी 0/0 है, लेकिन ये तो खुद ही बने। तो इनफैक्ट ये तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, ये तो बहुत ऑब्वियो है। obvious। बाकी दोनों चलो समझ में आता है, प्रूफ करने में मेहनत लग सकती है, बट क्या Yep. so, तीन आइडेंटिटी Done. पढ़नी है इसमें। जो तुम ट्रिग्नोमेट्री तुम पढ़ोगे उसमें तुम्हें तीन आइडेंटिटी पढ़नी है। लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपॉन x, दीज आर फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ये 1 हो गया। 1। इस पे हमने विद ड्यू रिस्पेक्ट इसको हमने कई घंटे दिए sin x अपॉन x को। x हाँ अप्रोचेस 0 tan x अपॉन x इक्वल्स टू 1। 1 तीसरी और में लिखूंगा cos भी नहीं, x तो 1 तीसरी तो होता है। मतलब बहुत ही मतलब ये तो ऑब्वियस है, मतलब लिमिट्स ऑफ 0 का ट्रिग्नोमेट्री 1 ही तो होता है। सो विद दिस हमारी थ्योरी खत्म हो चुकी है लिमिट्स की। इससे ज्यादा लिमिट्स तो कुछ है नहीं। लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तुम्हें एक चीज बताया, सैंडविच थ्योरम से पहले ये प्रूफ कर दिया। देख sin x by x 1 है, ये वाली हम बाद में देख लेंगे। और बस बाकी सारी तो है, ये वाली भी देख ही लेते हैं। कह रहे हैं कि ये थ्योरम है, इसको प्रूफ कर लेते हैं। ये कह रहा है लास्ट है, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos x अपॉन x। ये कह रहा है 1 माइनस cos x अपॉन x मेरा 0 होता है। ओके 1 माइनस cos x अपॉन x मेरा 0 होता है। ये कैसे प्रूफ करेंगे? कल करेंगे इसको प्रूफ, कोई बात नहीं। जो ठीक है, नींद आ रही है। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि अब 11 बज गए, काफ़ी ज़्यादा टाइम। ओहो 11 बज गए सही में। सो दिस इज आवर होमवर्क फॉर टुमारो। ठीक है, ठीक है, बट या वेल डन। आज तूने आज का पहले दिन सर्वाइव कर लिया तूने। मेन चीज़ क्या सीखी? sin x अपॉन x क्या होता है? 1। होता है। खुद से प्रूव करने की कोशिश की, प्रूफ समझने की कोशिश की। ठीक है, भैया देखा कैसे कैसे करना है, इंट्यूशन देखी। बाकी एक आइडेंटिटी और बची है, इसके बाद हम कल क्वेश्चंस करेंगे। कल पक्का लिमिट खत्म हो जाएगा, आज नहीं हो पाया कल हो जाएगा। कल एक्चुअली ना मैं अपने क्वेश्चंस ना करके लाऊंगी, तो हम सुबह मिल लेंगे एक बार थोड़ी देर के लिए, मैं बता दूंगा कौन सी हाँ ठीक है। हाँ चलो ठीक है। विद दिस लेट्स एंड दिस क्लास। ठीक है, आज का दिन वाज इम्पोर्टेंट, काफी कुछ पढ़ा। शुरू किया था लिमिट से, आज हम तक कहाँ पहुंच चुके हैं। पॉलिनोमियल खेल रहे थे, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, सैंडविच थ्योरम एंड व्हाट नॉट। सैंडविच थ्योरम, इट साउंड्स वियर्ड। सैंडविच थ्योरम करना मैं। ठीक है चलो, ठीक है, बाय। बाय।